ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹमें पता भी नहीं था वो सजाए मौत वाली चक्की है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? तो मुझे बोले कि जी मैं तो यहाँ बैठ के ही आपसे सवाल पूछूंगा, आप मेरे सामने खड़ी हो क्योंकि आप मुल्जिम। एक दफा कोर्ट में बेहोश भी हो गई थी, बीबी बहुत शूट कर गया था। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ? क़यामत की निशानी होगी अगर मैं किसी दिन मरियम बीबी को कॉम्प्लीमेंट दे दूंगी। कोई ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀ ਸੀ? कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि हमारी दुश्मनियां चल रही हैं जायदादों पे। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਾਰਲਰ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ? बड़े महंगी महंगी सर्विसेज देते थे वो वहाँ पे, तो एक फेशियल करते थे तो वो तो बाहर वाले रेट ही रखे हुए थे उन्होंने। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आकाशा गुल अशरफ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਹੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਤਗੜੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਐ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ, ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਸਨਮ। ਐਸਾ इंट्रोडक्शन कदे पहले फेस किया? थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बातों से जो मुंह थोड़े हैं ना, उस पे मेरे 16 पर्चे हैं ना। कोई गल नहीं, मैं कहनी पर्चे ना होंगे तो कि नाम नहीं होएगा। सही बात। और सनम जावेद साहब की हाल चाल है तुहाडे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। इन्ने पर्चियां तो बाद ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਤੂਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? खानूना। हाँ खानूना खान आए हाय हाय हाय, ऐ फिर चपेड़ मारती साइलेंटली। अच्छा, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। आपकी एक सपोर्टिव फैमिली हो आपके पीछे, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर आप में खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस मेरे नाल थोड़ी जी पंजाबी बोले, मैं भी बड़ी जबरदस्ती बोलती हूँ। आज थोड़ी बहुत टुट्टी पुट्टी सारी टुट्टी भजी चलेगी पंजाबी। आपका तो कुछ नहीं होगा, मेरी बहुत मीम्स बनेगी। ले मैं कहनी आजकल जिद्दियां मीम्स बनदियां वही तो वायरल है, वही तो फेमस है। मैं तो पहले इतनी वायरल हूँ और कितना करना है हमने। सनम जावेद साहिबा मैंने दसो आजकल किन्ने पर्चे भुगता रहे हो तुसी? बस जी बहुत भुगता रहे हैं, क्या बताएं। 4 तो लाहौर में जेल ट्रायल हैं, फिर सरगोदा हैं, मियाँ वाली के पर्चे हैं, फिर पिंडी में हसन अब्दाल के पर्चे। बस पर्चे पर्चे आजकल जिंदगी में, बस वकील और अदालतें और जज ही हैं बस। एक दौर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ FIR ਤੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ, ससुरालियां ਦਾ ਕੀ ਰੱਦੇ अमल है? देखिए अभी ये वाले जो FIR है ना, इन पे तो ये वो चीज़ नहीं है। हम किसी को अगर बोले ना कि जी, हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे पे ये जो पर्चे, हमें पता है ना कि जंग के, बगावत के, गद्दारी के, हमें पता हमने कौन सी गद्दारी की अपने मुल्क से, हमने कौन सी बगावत की है। अपनी मर्जी की बात करना, अगर बगावत है तो बस फिर ठीक है, अपनी मर्जी की बात की और करते रहेंगे। बागी तो फिर हम ही हैं, बड़ी प्राउड बागी हैं। और कभी अल्लाह का शुक्र है किसी ने, लोगों ने बहुत इज्जत दी, क्योंकि सबको पता है झूठे केसेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਕਿੰਜ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਸਮੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤਗੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਸੀ? हम सियासतदान नहीं थे ना, तो हमने ये चीज़ें हमारे लिए, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे इसलिए इस चीज़ से मुश्किल नहीं लगी कभी, क्योंकि मेरी ऐसी नेचर है कि अगर आप मुझे किसी चीज़ से, मतलब होती है हर किसी की कमियां भी होती हैं, खामियां होती हैं सब में। मैं बाय नेचर ऐसी हूँ, अगर आप मुझे किसी चीज़ से मना करेंगे ना तो मैं उस पर इरिटेट होती हूँ। फिर मुझे होता है मुझे वो करनी है, कि मेरी मर्जी, आप मुझे कैसे डिक्टेट कर सकते हैं। तो जब हम जेल में थे तो हमें पता था कि, मुझे पता था कि मैं अपने बोलने की वजह से जेल में हूँ। मैंने कहीं आग नहीं लगाई है, मैंने किसी को मारा नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं की है, मैं अपने बोलने की वजह से जेल में हूँ, मैं फरमाइशी जेल पे हूँ। तो फिर मुझे था कि चलो ठीक है, फिर अगर आपको हमारे बोलने से मसला है तो फिर आप मुझे चुप करवा के दिखाएं। तो मैं तो जेल से भी लेटर लिखती रहती थी सारा वक्त, बाहर भी निकलती तो बोलती रहती थी। फिर डॉक्टर
डॉक्टर यास्मीन ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मैं कहूँगी कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें जेल में वो मिली। वो एक बहुत 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 अच्छी टीचर है, वो आपको इतना अच्छा गाइड करती हैं, इतना कॉन्फिडेंस देती हैं कि कभी, एक तो वैसे मैं खुद ही ढीठ हूँ और ऊपर से वो भी थी, तो वो इतना सपोर्ट करती थी। और जेल की जो बाकी खवातीन थी उनको ऐसे लगता था जैसे हम वहाँ मेहमान हैं, कहीं गलती से आ गए हैं, पता नहीं ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो वो हमें एक अलग तरीके से, वो हमें एलियन समझती थी वहाँ पे जो दूसरी खवातीन थी, तो काफ़ी इज्जत करती थी वो तो हमारी। खैर बड़ी खुशी खुशी हमारे काम भी कर देती थी, तो उनकी तरफ से हमें कभी मसला नहीं हुआ। अच्छा। बाकी भी क्योंकि हमारे पे इतने मुश्किल हालात थे, तो हम एक दूसरे के साथ, हमने लाहौर वाला टाइम हमारा इसलिए थोड़ा बेहतर गुजर गया क्योंकि हम साथ थे। हमारे लिए असल मुश्किल हुई जब मुझे और आलिया को इन्होंने सरगोदे लेकर गए या गुजरांवाला लेकर गए, फिर हमें अलग अलग सेल में रखते थे सारा दिन, वो भी अकेली मैं भी अकेली। वो टाइम हमारे लिए मुश्किल था। लाहौर में तो हम आपस में काफ़ी लोग थे ना, हम PTI की काफ़ी खवातीन थी, तो हमारा आपस में अच्छा टाइम गुजर जाता था। तो इधर इतनी मुश्किल नहीं हुई लाहौर में, बाकी जगह काफ़ी मुश्किल हुई हमारे लिए। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਆ ਕੈਚ ਜਦੋਂ ਤਨਹਾਈ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਤੀ ਥੀ ਜੇਲ ਮੇਂ ਵੀ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? नहीं, कोई शरारत दसो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। मैं ना जेल में भी सबको बहुत तंग करती थी, तो हमारे साथ एक फ्रेंड ही थी हमारी, PTI की थी, तो उनके बच्चे ज़ाहिर चोटे थे, तो वो रोती थी उनको याद कर करके। तो और क्योंकि मेरी वजह से सब डरते थे, क्योंकि मेरा बार बार अरेस्ट हो जाता था, तो उनको लगता था ये सिलसिला तो कभी ख़त्म ही नहीं होना ना। तो वो रो रही थी एक दिन बैठी हुई, और मैं भी काफ़ी सीरियस उसके साथ मुँह बनाकर बैठी हुई, तो मुझे कहती है सनम ये हमें छोड़ देंगे ना। मैंने बोला तू गाजर है? कहती है क्या? मैंने बोला तू गाजर है? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा तेरा मुरब्बा थोड़ी डालेंगे, छोड़ देंगे तुझे। अरे तो वो रो रही थी, तो वो रोते रोते हंसने लगी, कहती है तुम क्या पागल हो। मैंने बोला तो तुम मतलब अभी मैं क्या बोलूँ तुम्हें, ऑब्वियसली छोड़ देंगे। तो हम वहाँ पे ऐसी काफ़ी शरारतें करते थे। जब कभी चीखें लगने लगती थी सनम सनम, तो मुझे लगता था कि किसी चक्की में जो है ना वो छिपकली आ गई है, तो मुझे कत्ल करने के लिए बुलाया जा रहा है उसका। अच्छा, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, यानी कि छिपकलियां मारन दा जॉब ਤੁਸੀਂ संभाल ली। मेरे पास ही था। बाकी सारी खवातीन तो बिल्ली देख के भी डर जाती थी, बेचारियों पे दहशतगर्दी के 10-10 पर्चे, और वो बिल्ली देख के भी चीखें मारती थी। तो वो फिर मैं उनकी खिदमत के लिए जाती थी वहाँ पे चक्कियों में। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚਸ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ छिपकलियां काकरोचेस जानबूझ के छड्डे जाते हैं या आ जाते हैं? वो छड्डे तो नहीं जाते, पर वो जेल इतनी गंदी होती है कि आप, मैं बताऊं, जेल में जिन चक्कियों में हमें रखा हुआ था उनके हालात ऐसे थे कि आलिया एक दिन उस चक्की में खड़ी थी, तो वो ऊपर से उसका सीमेंट उतर के उसके साथ गिर गया छत पे से नीचे, मतलब अच्छा खासा पीस सीमेंट का। और मैं बोली थी शुक्र आप थोड़ी सी दर्द नहीं तो ये आपके सर के ऊपर गिर जाना। अच्छा, जेल ਦੀ ਚੱਕੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਕੀ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਸੀਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੱਕੀ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं, पहले आजकल भी ये आटा पीसा जाता है? नहीं, वो पहले जमाने में होता था। एक्चुअली उनका नाम ये इसलिए था क्योंकि जिनको सजाए मौत होती थी, जिन खवातीन को, वो उनकी चक्कियां थी। अच्छा। तो हम, क्योंकि वो 4 चक्कियां थी उनके लिए, तो हम जितनी खवातीन थी PTI वाले शुरू में काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने एक चक्की में वो 6 रखी हुई थी, उन्होंने उन चक्कियों में हमें लहदा रख दिया था, वो बाकी खवातीन के साथ नहीं रखा हुआ था। यानी कि तन्नू सजाए मौत वाली चक्कियों में रखा हुआ था। वो एक्चुअली हमें पता भी नहीं था वो सजाए मौत वाली चक्की है। हमारे जो हमारी मुशक्कतियां थी, जो हेल्पर थी हमने रखी हुई, वो एक दिन वो भी मुझे तंग कर रही, मैं उसको तंग कर रही थी एक्चुअली। बेसिकली वो सब्जी बना रही थी, तो मैं उसको तंग कर रही थी। मुझे कहती है तू बाज आ जा। तो मैंने बोला तू क्या करेगी, तू मुझे चक्की बंद करवाएगी? मतलब वहां पे जब खवातीन लड़ती हैं ना, तो वो उनको पनिश करने के लिए चक्कियों में बंद कर देते हैं। तो बोलती है मुझे ऐसे देख के, तू कितने पागल थे नहीं? मैंने बोला क्या मतलब? कहती जिथे तू रहनी है ना वो चक्कियां ही ने, वो मौत दी चक्कियां ने। मैंने बोला अच्छा हम मौत की चक्कियों में रहते हैं? कहती तो और वो क्या है, तुम लोग बैरक्स में थोड़ी रहते हो, तुम चक्कियों में रहते हो। तो तब हमें पता चला अच्छा ये मौत की अलमशहूर चक्कियां। और बस पहले तो हमें लगा था कोई, मतलब हमें ऐसे कोई गंदी सी जगह, बहुत गंदी चक्कियां थी वो तो। नहीं ते ਇੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮਤਲਬ ਏਡੀਆਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਇੰਨੀ क्रिटिकल सिचुएशंस, हाउ इज इट पॉसिबल? जब जितनी देर तक हम जेल के अंदर रहते थे उतनी देर तक तो हम सेफ थे ना, हमें पता था कि यहाँ से तो गायब नहीं हो सकते अभी हम। और सबसे ज्यादा अरेस्ट मेरा ही हुआ, क्योंकि मेरी जब जिस वक्त जमानत होती थी उस वक्त वो बाहर जेल के मौजूद होते थे, या तो मैं कोर्ट से ही गिरफ्तार हो जाती थी दोबारा। इस पे मेरी फैमिली ने बहुत ड्यूटी दी, वो बेचारे बहुत कोशिश करते थे। मेरी फैमिली 3 गाड़ियों में होती थी। मेरा भाई, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी और मेरे चाचू वगैरह सब अलग अलग गाड़ियों में होते थे कि ये जिस तरफ से भी लेके निकलेंगे हमने फॉलो करना। ससुराल वालों कोई नहीं आता? मेरे हस्बैंड होते थे ना, वो तो बाद में अरेस्ट हुए थे बेचारे, उनको इसी चक्कर में गिरफ्तार किया था कि ये पीछा करते हैं। मेरे अब्बू को तो कर नहीं सके ना, पीपल्स पार्टी सपोर्टर थे। हाँ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ही 180 डिग्री अपना लिया है। यही है मसला ना कि ये चीज हजम नहीं हो रही ना, ये वो नस्ल दर नस्ल चल रहा था ना, बाप दादा पर दादा, और आगे बच्चे चेंज हुए हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ना अभी कि बच्चों ने अपनी मर्जी से कैसे लीडर चुन लिए हैं। तो हमने तो चुने हैं ना।